यदा यदा हि धर्मस्य कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लोग जो अपना उपदेशामृत जो श्रृंखला, इसका श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है उपदेशामृत का और बहुत रेलेवेंस है, वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास इन दिस बुक। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ये पूरा संस्कृत में है एक लाइन में, लेकिन आप सुन के पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्ति विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि विद्या पीतोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। तो चलिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में इसका समझने का प्रयास करते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप अविद्या। तो भगवान कृष्ण के नाम और चरित, चरित मीन्स उनसे लीला, आदि मतलब गुण, भगवान का रूप, सौंदर्य, ये सभी चीजें जो हैं, ये एक व्यक्ति को उसी प्रकार उसको टेस्ट नहीं आता या उसको उसमें रस नहीं आता जिस प्रकार एक व्यक्ति को पित्त की बीमारी होती है। आपको पता है पित्त या पित्तोपतप्त, इसका मतलब है पीलिया। जानते हैं पीलिया का बीमारी क्या होता है? वो जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में सबसे पहला जो चीज होता है उसका टेस्ट चला जाता है, टेस्ट खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति को अगर जॉन्डिस हो जाएगा तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो जिस प्रकार पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु, एक जॉन्डिस से पीड़ित व्यक्ति या पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को अगर आप गन्ने का जूस भी दोगे, रसनस्य, कोई बड़ी स्वाद की चीज भी दोगे, उसको कड़वा लगता है ना। उसी प्रकार हालांकि कृष्ण के नाम, रूप, चरित बहुत सुंदर है, लेकिन हम सबको भी एक बीमारी हो रखी है। तो अपन सबको एक बीमारी है, एक भौतिक दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको एक बीमारी है। क्या है? अविद्या की बीमारी है। अविद्या के कारण उसको कड़वा लगता है, उसको मन नहीं लगता जप में। तो लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? किंतु आदरात अनुदिनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदरात मीन्स रेस्पेक्ट, आदर देना, बोलते हैं ना आदर। अनुदिनम, दिनम मतलब एवरीडे, अनुदिनम। अगर कोई व्यक्ति हर दिन गन्ने का जूस पिएगा, हालांकि उसको कड़वा लग रहा है, लेकिन वो पीता रहेगा, तो धीरे धीरे उसका बीमारी खत्म हो जाता है। तो जॉन्डिस की बीमारी में जो चीज आपको कड़वी लग रही है वही दवाई भी है। किसी को जॉन्डिस हुआ है यहां पर? एनीबडी? मुझे बहुत बार हुआ है। तो उसमें वो कड़वा लगता है, लेकिन वही बार बार जो है माँ कहती थी यही पीना है तुमको, तो पीते जाओगे ना, वही जो चीज कड़वा लग रहा है तो वो धीरे धीरे टेस्टी हो जाता है। धीरे धीरे अचानक से टेस्ट आ जाएगा जीभ में। कितना देखिए रूप गोस्वामी कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी प्रकार ये जो हरिनाम है, ये जो भगवान का नाम, रूप, गुण जो है, ये अभी हमको कड़वा लगता है, मन नहीं करता जप करने के लिए, है कि नहीं? और लेकिन जैसी अगर अपन इसको जप करते जाएंगे दिन पर दिन पर दिन, धीरे धीरे टेस्ट आता है। चलिए अनुवाद पढ़ते फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, एक मिनट। यस, कोई पढ़िए अनुवाद। माइक 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 लेके वहां बैठो, गिव टू सम। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़ी। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम चरित
लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक 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 रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रोग की क्रिया रोग से ग्रस्त रोगी भी किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकते, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का व्यक्ति सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ की प्राकृतिक स्वाद व्यापक हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे सुमूल नष्ट हो जाता है। हाँ, तो अभी इस पहले अनुवाद पर चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं और कार्यकाल सभी मिश्री के समान मीठे हैं, आध्यात्मिक रूप से मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम। तो वो एक मधुराष्टकम है ना, उसमें सारा चीज मधुर बोला गया है। भगवान का उठना, चलना, बैठना, बोलना, गाना, सोना, खाना, पीना सब मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति, तो जितनी भी मधुर चीज है दुनिया में उसके आधिपति है। आधिपति मतलब जिससे स्टार्ट हुआ है। तो वॉट एवर यू सी ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी चीज जो आपको सुंदर दिखती है दुनिया में, उसका आदि स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। अखिलम मतलब एवरीथिंग। कृष्णा, एक एक अदाएं कृष्ण के इतने मधुर होते हैं कि कोई आदमी अगर भगवान को खाली देख भी ले, उनके लीला करते हुए या उनको हंसना भी देख ले, वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मंत्रमुग्ध। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब वृंदावन में नंद महाराज और ये लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो इंद्र की पूजा के समय में भगवान कृष्ण जो है छोटे बालक थे, 7 साल के बालक होंगे। तो वो आते हैं, वो बोलते हैं बाबा किसकी पूजा कर रहे हो? तो बोलते बेटा ये जो इंद्र है ये हमको वर्षा देते हैं और इनके वर्षा के कारण ही जो है हमें खेत में धान्य होते हैं और इसी से हमारा जीवन चलता है, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बोलते बाबा इसकी दरकार नहीं है, क्योंकि इंद्र का काम है बारिश देना, उसको तो वो इंचार्ज बनाया गया है। जैसे आप मान लीजिए किसी आधार कार्ड बनाने वाले के पास आप जाते हो, तो उसका काम है सरकार के द्वारा कि तुमको आधार कार्ड बना के देना है, लेकिन आप अलग से पैसा देते हो ना उसको, 400-500 रुपया जो भी 200, वो दरकार नहीं है। बट फिर भी जल्दी काम हो जाए, ये रिश्वत है, एक प्रकार का घूसखोरी है। तो उसी प्रकार वो बोले कि ये तो घूस देना हो गया इंद्र को, इतना पूजा वूजा करने क्या दरकार है? उनका डिपार्टमेंट ही वो है, उनको उसके लिए सैलरी मिलता है ऊपर से। तो फिर ये नंद बाबा बोले बेटा कई युगों से ये परंपरा चली आ रही है, अभी तेरे कहने पर मैं बंद कर दूंगा तो बड़ा वो हो जाएगा। अभी नंद बाबा ये बात बोल रहे कृष्ण को, लेकिन कृष्ण इतना सुंदर बोलते हैं, वहां पर भागवत में मेंशन है कि सभी जो व्रजवासी वहां थे वो सब भगवान के चेहरे को देख के मंत्रमुग्ध हो गए थे, और इतना सुंदर बोल रहे थे भगवान कि बोले भले सही हो गलत हो, लेकिन जो ये बोल रहा है वो कर दो, वट एवर इज टेलिंग इज करेक्ट। अब इसमें वो लोग ये लॉजिक नहीं लगा रहे कि सही है कि गलत है, बट क्योंकि कृष्ण ऐसा मंत्रमुग्ध भाषा में बोल रहे हैं और उनका वाणी, उनका सुंदरता देख करके कि वो लोग जो है एकदम मोहित हो जाते हैं। हाँ, वैसे जैसे मैं कई बार ये लीला बताया कि जब गोपियां भगवान कृष्ण को पकड़ के लाती थी ये मक्खन चोरी के बाद, तो कई बार कृष्ण बोलते थे माँ छोड़ दे मेरे को, तेरे को ही पछताना पड़ेगा। हाँ, तो इतना गुस्सा में लेके आती थी, चल आज यशोदा मैया से तेरे को छड़ी खिलवाऊंगी, बहुत परेशान कर रहा तू, बहुत ज्यादा तेरा अत्याचार हो गया, ये हो गया वो हो गया। जब वहां जाते थे और कृष्ण क्या करते थे, यशोदा माँ रहती थी, वो मान लो मक्खन बिलो रही है, कुछ कर रही है, तो वो जा करके यशोदा मैया के पीछे छुप जाते थे एकदम एकदम प्रेम से एकदम। और अब ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यशोदा माँ को कंप्लेन कर रहे हैं और बगल में कृष्ण खड़े हैं। तो कृष्ण को देख रहे हैं ये लोग, अब क्रोध है मन में, कंप्लेन करना है, लेकिन भगवान को देख करके भूल जा रहे बोलना क्या है। तो वहां पर कृष्ण की जगह बोल रहे मेरा बेटा ऐसा काम किया, मैंने अपने ही बेटे का दोस्त मैंने यशोदा को बता रहे, भूल जा रहे। पॉइंट ये है, अब वो सिचुएशन को वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, या बड़े बड़े कथाकार लोग कर सकते हैं,
बट भगवान को देख के जो है ना वो व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी सुंदरता है उनकी, ऐसी मधुरता है। जैसे महाभारत में बताया गया कि जितने भी लोग अर्जुन के बाण से मरे, हाँ, तो उन सब को जो है भगवान का धाम प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि सामने कृष्ण का, भगवान सामने रथ चला रहे थे ना, तो भगवान पारसारथी है और पीछे से तीर मार रहे अर्जुन, तो सामने आके मर रहे वो लोग, लेकिन भगवान को देख के शरीर छोड़ रहे। तो जब भगवान को देख के शरीर छोड़ा तो भगवान का चेहरा जिसके सामने और वो मर रहा है उस समय, सोचो क्या गति होगा उसका। कोई कहता है कि भगवान का नाम अगर मुंह से निकल जाए मरते समय तो उसको भगवत मिल जाता है। अब जब साक्षात भगवान सामने खड़े हैं तो क्या होगा। इसीलिए कृष्ण के संबंध में कोई भी बातें मधुर हो जाती है। कोई भी चीज भौतिक दृष्टि से भले हमको लगे कि ये गलत है, ये सही नहीं है, या ये तो सामाजिक रूप से, लौकिक रूप से वो अच्छा ना हो, बट बिकॉज भगवान वहां खड़े हैं एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट। तो इसीलिए कृष्ण की जो मधुरता है, इतना मधुर है भगवान की ये बातें, लीलाएं, कि वास्तव में एक व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो सकता है इसके पीछे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है हम लोग के साथ, हम लोग को इसमें टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है हम लोग को। तो अगर आप अपन को माला करने बोलते तो बड़ा ही मुश्किल से हम लोग को एकदम 16 माला जो लोग करते हैं, पूछिए उनसे जाकर के, इतना आसान नहीं है, माइंड मानता नहीं है। या भगवान का लीला चल रहा है कहीं पर तो कितना देर बैठेंगे लोग, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम। हाँ, वो लीला नहीं है। और वहीं जब अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो घंटों घंटों, रात रात भर लोग टीवी खोल के बैठे थे कि देखते भी क्या होगा। मजा आ रहा है ना, युद्ध फाइट चल रहा है तो एक अच्छा लगता है। कोई मूवी आती है तो नेटफ्लिक्स पर 3 घंटा लोग देख लेते रात को जग के एकदम। देखते कि देखते बताइए, उसमें टेस्ट है ना, तो उसमें टेस्ट है हम लोग को। कोई भी ये मूवी हो या फाइटिंग हो या कोई मान लो ऐसा, मतलब जो इंद्र तृप्ति वाली बातें जो भी हो, उसमें हमको टेस्ट आ जाता है, उसमें हमको जो है रुचि आ जाती है। तो इसीलिए ये रुचि जो शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुचि मतलब क्या है कि आपको फोर्स नहीं करना पड़े वो काम करने के लिए, बाय डिफॉल्ट आप वो काम कर लेते हो। जैसे अगर अपने माँ को बच्चे को खाना खिलाना है तो उसको किसी को फोर्स करना पड़ेगा क्या? वो बाय डिफॉल्ट जाएगा, भले ही वो कितना ही उसको टाइम लगे। वो खा रहा है, बच्चा खा रहा है, नहीं खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, माँ लेके बैठे रहेगी, घूमते रहेगी उसके पीछे, ले 1 चम्मच खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, क्योंकि वो उसके जहन में घुस चुका है कि ये मुझे करना ही है। तो इसीलिए कृष्ण का नाम, रूप, चरित्र इतना मधुर है कि एक व्यक्ति जस्ट पागल हो सकता है। हाँ, जैसे एक हमारे एक महाराज जो है वो भ्रमण करते 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 अमेरिका के थे, परम पूज्य रामनाथ स्वामी महाराज, तो वो भारत में आए। तो वो तो फॉरेनर थे, उनको भाषा नहीं आती थी, उनको बिल्कुल हिंदी बिल्कुल समझ आता नहीं था। वो ऐसे ही घूमते फिरते फिरते भारत पहुंच गए, ऐसा अमेरिका से। तो वो क्या किए, वो ना ये वाराणसी में एक जगह पर गए जहां पर ऐसे ही रुकते थे, वो तो साधु के रूप में रुकते थे। कहीं पर नदी के बगल में रुक गए, भीख मांग के खाना खा लिया, साधु जैसे लोग जीते आप जानते हो। तो वो क्या देखते थे वाराणसी में, हर दिन सुबह 8-9 बजे जो है ये 4-5 लोग ऐसी साधु टाइप के लोग आते हैं और वो घाट पे बैठते हैं और कुछ तो चर्चा कर रहे हैं वो लोग। अब वो हिंदी में बोल रहे होंगे तो इनको तो समझ में नहीं आ रहा, और वो देख रहे हैं कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बीत गए और चर्चा चल रहा है। तो उसमें कभी वो लोग रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गंभीर हो जा रहे हैं। हाँ, तो वो देखे, पहला दिन देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे 4-4, 5-5 घंटा क्या बात कर रहे हैं लोग। तो उनमें से एक व्यक्ति को महाराज जाके पकड़े और उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो उसको पूछे, व्हाट आर दे डिस्कसिंग, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो बोलते थे कि कृष्णा यूज्ड टू स्टील बटर फ्रॉम मदर, बटर फ्रॉम ऑल द अदर लेडीज एंड मदर यशोदा यूज्ड टू चैस्टाइज कृष्णा। तो ये माखन चोर की लीला वो सुना दिए उनको, 5 मिनट सुना दिए लीला को। बस बोले कृष्णा यूज्ड टू गो एंड स्टील बटर फ्रॉम गोपीज हाउस, दे यूज्ड टू कम एंड कंप्लेन टू मदर यशोदा, ऐसा करके। तो बोले अरे 5 घंटा चला, 5 मिनट सुना दिया।
बोले नहीं, दे वर डिस्कसिंग दिस ओनली। तो ये बोले ठीक है भाई, ये होगा। नेक्स्ट दिन फिर वो आए, फिर 5 घंटा वही सेम, आ रहे बैठ रहे, कथा चल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई लोटपोट हो रहा है एकदम आनंद में। तो ये फिर उसको बुलाए, आज क्या डिस्कशन हुआ? तो बोले कृष्णा यूज्ड टू गो टू गोपीज हाउस, स्टील बटर फ्रॉम देयर पॉट्स एंड देन गोपीज टू कम एंड कंप्लेन। बोले सेम चीज? बोले हाँ सेम। बोले सेम चीज 5 घंटा डिस्कस हुआ? बोले हाँ। तो ये बोले यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थर्ड दिन आए, थर्ड दिन सेम चीज, सेम। बोले टाके मार के हंस रहे हैं, लीला चल रहा है, कोई रो रहा है। तो उसको बुलाया, टुडे व्हाट दे डिस्कस्ड? तो वो बोले कृष्णा यूज्ड टू गो टू गोपीज हाउस, स्टील बटर देयर पॉट्स, सेम लीला। ये बोले यू आर ब्लफिंग, तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो। 3 दिन से मेरे को ये तुम लोग इतना मजे कर रहे हो, मस्त कर रहे हो, मेरे को तुम एक ही लीला बता रहे हो बार बार, सेम नहीं डालिंग। तो बोले एक्चुअली ऑल ऑफ अस वी आर डिस्कसिंग रामायण, हम लोग रामलीला चर्चा कर रहे हैं। तो रामलीला में जहां पर भी गंभीर बात आती है तो ये लोग गंभीर बन जाते हैं, और जहां पर भी थोड़ा सा दयनीय स्थिति आती है तो वहां पर रोने लग जाते हैं। तो हम 3 दिन से हमारे गुरुदेव हमको रामायण सुना रहे हैं। तो उनमें 4-5 में एक लीडर था, एक गुरु थे, वो रामायण सुना रहे थे, पूरा रामलीला। तो व्हेन यू कॉल्ड मी फर्स्ट डे, जब आपने मुझे पहला दिन बुलाया, तो मैं मेरे गुरु से पूछा कि ये व्यक्ति जो है ना हर दिन आकर के हमारा कथा सुनता है, ये बगल में बैठता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी इसको, लेकिन ये सिंसियरली बैठ के सुनता है। तो मैंने मेरे गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव आप, ये सच्ची घटना है, आप बताइए मैं इसको क्या बताऊं। तो मेरे गुरुदेव कहते थे तुम इसको कृष्ण लीला सुनाओ। तुम जब तुमसे पूछे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तुम कृष्ण लीला सुनाओ। बोले क्यों? तुम लोग तो रामायण पढ़ रहे हो, यू आर डिस्कसिंग राम कथा। तो मेरे गुरुदेव कहे कि ये जो व्यक्ति है ये आगे जाके बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त बनेगा। ही इज कृष्णास डिवोटी, नॉट राम्स डिवोटी। कृष्ण के प्रति इनका ज्यादा भाव आएगा, इसलिए वो कृष्ण बारे बताओ। तो फिर महाराज गए और गुरु जी के चरणों में पड़ गए। बोले हाउ डिड यू नो? बोले टाइम विल शो यू, समय बताएगा तुमको। देखिए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, महाराज लिखते अपनी किताब में कि वो ये देख के अट्रैक्ट हो गए कि ये सिंपल साधु लोग, इनको कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं है, एक सिंपल एक घाट पे आके बैठे हैं और 5-5 घंटा ये लोग बैठ करके ऐसे आनंद ले सकते हैं। आज के जमाने में किसी को अगर आप 5 घंटा बैठने बोल दो, पहले वो बोले कितना पैसा दोगे मेरे को इसका, या मेरे को क्या मिलेगा। तो हम लोग पहला प्रश्न क्या पूछते हैं जब हम लोग कोई आध्यात्मिक संघ में भी आते हैं, तो व्हाट इज फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा इससे। तो कल दर्शक बता रहे थे इसके बारे में कि आध्यात्मिक जीवन में अगर आप ये पूछने लग गए ना कि मेरे को क्या मिलेगा, तो खत्म, फिर आप उसका रियल वैल्यू नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उसको भौतिक मापदंड से तोल रहे हो। भौतिक दुनिया में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपना समय देता है या कोई भी चीज वो इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट करता है। सच है कि नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से आप जब भी जॉब में जाते होगे तो आप एक भी दिन गए तो उसका पैसा लेते हो कि लेते हो? ऐसा थोड़ी कि मैं मेरे बॉस से इतना प्यार करता हूं कि आज एक दिन एक्स्ट्रा काम करूंगा उसके लिए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, हाँ, ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो हर एक घंटा घंटा हम लोग तोलते हैं कि भाई मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, पैसा चाहिए इसका मेरे को। बट दिस इज नॉट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति रियली एडवांस कर रहा है, उसका सिम्टम क्या है कि वो अपना पूरा जीवन दे देगा विदाउट आस्किंग सिंगल थिंग फ्रॉम कृष्णा। दैट इज रियल स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है कि आप घंटों घंटों निस्वार्थ भाव से दिए जा रहे हो, कुछ नहीं चाहिए, और आप दिए जा रहे हो, इन्वेस्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। दैट इज व्हाट कृष्णा सीज। तो इसीलिए क्या है कि ये क्यों हो पाता है, क्योंकि मधुर है भगवान लीला, इतनी मधुर है, इतना। जैसे हम लोग याद है पहले हम लोग का जब वैकेशन होता था, समर वैकेशन, हम लोग घर नहीं जाते थे। हम लोग कॉलेज में थे ना, हम लोग घर नहीं जाते थे कॉलेज से। हम लोग घर में बोलते थे कि और अभी चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, छुट्टी अभी बाद में होगा। हम लोग क्या करते थे, वो अपना जो हमारा सेंटर था वहाँ बैठ करके 3-4 घंटा चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, महाप्रभु लीलाएं, भागवतम लीलाएं,
सुबह मंगल आरती 2-2 घंटा करते थे, मंगल आरती गा लिए और फिर कीर्तन करे जा रहे, नाचे जा रहे, कूदे जा रहे, जब तक पांव पूरा थक के टूट नहीं जाता, मतलब और उठने का हिम्मत नहीं होता, तब तक नाचते थे खाली। जैसे महाप्रसाद गोविंद प्रेयर गाते ना, हम लोग 45 मिनट्स गाते थे उसको। मान लो सब लोग बैठ गए प्रसाद लेने के लिए और सबको सर्व हो गया, और जो गाने वाला है वो गाएगा महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन, ऐसे गा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस वो हरे कृष्णा जो स्टार्ट किया आधा घंटा गाएगा हरे कृष्णा। अभी ये लोग प्लेट लेके बैठे हुए हैं, तो उसमें जो बैठा हुआ आधे लोग उठ के नाचने लग जा रहे हैं वहीं पर। मतलब टाइम का कोई सीमा नहीं है ना, कुछ करना नहीं है, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, ये सब मैं बता रहा हूं, ये होता है टाइमलेस जोन। यहाँ कोई सीमा नहीं है, जैसे अभी अपने पास सीमा है भाई 8:30 पे खत्म करना है, 9 बजे जाना है, तो उसमें क्या ना कैलकुलेट रहता है सब चीज, इतना बोलना है, इतना ये करना है। बट स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स अनलिमिटेड, नो टाइम। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय होना चाहिए जहां समय की पाबंदी ना हो, एकदम दिल खोल के जितना हो। इसलिए हम लोग यात्रा जाते हैं, तो यात्रा में कोई पाबंदी थोड़ी है, कोई कॉल कुछ नहीं, पूरा कथा चल रहा है चलने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वो टाइमलेस जोन में जाते हो ना, जहां समय की कोई सीमा नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल रैम में घुस जाते हो। फिर ये अनुभूति होना चाहिए, यू सरपास दिस बाउंड्री ऑफ टाइम, और तब आप भगवान की मधुरता को एक्सपीरियंस करते हो, और उस समय आपका स्पिरिचुअल लाइफ जाग जाता है पूरा एकदम। ये अनुभव होता है ये चीजें। तो हम लोग बहुत पहले ऐसे ये सब में करते थे, एकदम घंटों घंटों कीर्तन में घुसे पड़े, एकदम कुछ सुध-बुध नहीं है, पसीना लत-पत गिर रहा है पूरा, एकदम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और एकदम कोई कुकिंग कर रहा है। क्या दिन थे वो। तो अभी भी कभी कभी जब हम लोग यात्रा में जाते हैं तो जस्ट ऐसा कीर्तन में डूब जाते हैं या कथा में डूब जाते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। बट व्हाई दिस इज सो, बिकॉज कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, सो नेक्टेरियन, इसलिए बोलते हैं नेक्टेरियन पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। अमृत के समान है, ये मधुर है। बट दुर्दैव इद्रसमिहाजी नानुराग, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हम लोग का, हमको टेस्ट नहीं है इसमें। अभी किसी को बुलाओ, पहले कॉल जाएगा, अरे प्रभु जी माता जी आ रहे हैं ना कल, हाँ आ रहे हैं, 5 बार कॉल करेंगे तब कोई आता है, फिर उसको 1 घंटा सुनाओ, मतलब फिर वो करो, तो हमको टेस्ट नहीं है ना। अभी जपा में भी 2 माला कर लिए, फिर तुरंत मन में आता है व्हाट्सएप में कौन है वो दुर्भाग्य जीव जो मुझे याद किया है, तो उसको खोल के हम लोग देखते हैं। फिर कई बार वो माला में उंगली घुसे घुसे ही हम लोग उसको रिप्लाई करते हैं कि आई एम चैंटिंग। मेरा भी ऐसा ही हाल है, हम सबका ये अनुभूति है ना, आई एम चैंटिंग। तो फिर वो लिखते हैं अच्छा माला नहीं हुआ क्या, अरे क्या करे, आज सुबह ये काम हो गया, अरे करे हरे कृष्णा ऐसे कर रहे हैं। और बताओ क्या है, इस संडे प्रोग्राम जा रहे हो, हाँ सोच तो रहे हैं, हरे राम हरे राम। तो ये अपना स्थिति है, लिटरली यही है, क्या करेंगे हम। तो क्योंकि टेस्ट नहीं है ना, टेस्ट नहीं है, और जिसको टेस्ट आएगा वो अरे भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली एब्जॉर्ब इन चैंटिंग। तो जिसको आध्यात्मिक दृष्टि में आगे बढ़ना है, ये एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। हम सबको इस स्टेज में आना होगा, एब्जॉर्प्शन, फुल्ली एनग्रॉस्ड इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड। भगवान लीला में घुस चुके, एकदम ऐसा हो रहा है कि बस खत्म ना हो भगवान, ये टाइमलेस जोन, ये कभी जाए। जैसे मुझे याद है, जब कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है, कोई कथा चल रही है और आप बैठे, 1 घंटा पार हो गया, आपको लगता है 1 घंटा कैसे पार हो गया, समझ में नहीं आया कैसे पार हो गया टाइम। कोई कोई लीला में सोता ना, अपन घुस जाते हैं, फिर टाइम देखते हैं, अरे टाइम तो हो गया। तो ये इन मौका हमारे जीवन में आना चाहिए, बार बार गेट एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल पास्ट टाइम्स। तो जितना आप स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्प्शन का प्रयास करोगे, उतना आप उन्नति करोगे, उतना मटेरियल चीजों से दूर रहोगे। बट अभी हमारा माइंड जो है एब्जॉर्ब्ड है मटेरियल चीजों में, पूरा भरा पड़ा है। किस हीरोइन का किससे शादी हुआ, अरे तुम्हारा क्या जा रहा है उससे। तो बॉलीवुड के आज शादी हुआ, कल उसका डाइवोर्स हुआ, वो इतना का प्रॉपर्टी ले लिया और ये हुआ। फालतू की बातों में हम लोग इतना दिमाग समय बिताते हैं, अपन सब के सब, क्योंकि हमारा चेतना जो है कर्मात्म का है, पूरा घुसा पड़ा है भौतिक दुनिया में, पूरा घुसा पड़ा है। अब वहां से उठ करके
स्पिरिचुअल लाइफ में लाना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए कई बार लोगों को भक्ति का जीवन जो है थोड़ा बोर लगता है। अरे हर दिन जप करो, हर दिन भागवतम पढ़ो, हर दिन मंगल आरती आओ, क्या है यार, कोई लाइफ की कुछ है कि नहीं, हर दिन सेम चीज करते जाओ। तो बट क्योंकि उनको टेस्ट नहीं है ना, अविद्या उनका पड़ा, उनके दिमाग में अविद्या घुसा पड़ा है, लेकिन फिर भी करना है। फिर भी जैसे दवाई कड़वा लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे खाओगे तो एक दिन जब बीमारी से ठीक हो जाओगे तब सब चीज, बाकी सारा स्वाद आ जाता है मुंह का, है ना। जैसी दवाई खत्म वो आ जाता है। वैसे ही इफ यू चैंट रेगुलरली एवरी डे, हर दिन, अनुदिनम, आदरात, रेस्पेक्टफुली, ओ लॉर्ड, ए भगवान, मेरे मन में मेरा कोई टेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है, मैं आपका नाम जप कर रहा हूं, या आपका नाम जप कर रही हूं, या आपके सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे करते 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 क्या होगा, उससे आपको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। टेस्ट आएगा पक्का, 100% आता है। और कभी ना कभी आपको एक फील आता है, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, एक फील आता है, दिव्य अनुभूति आती है टाइम में। यहां आप में जितने भी लोग बैठे हैं, आप कोई नहीं बोल सकते कि स्पिरिचुअल लाइफ में आपको कभी कोई आनंद नहीं आया। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं तो आप यहां नहीं बैठे होते। कभी ना कभी आपको प्लेजर आया ही है, चाहे वो कीर्तन में आया हो, चाहे वो कोई कथा में आया हो, चाहे वो किसी भक्त से कोई बातचीत करने में आया हो, चाहे वो मालपुआ प्रसाद में आया हो, कोई ना कोई टेस्ट तो आपको मिला है। 100% जो है आपको कुछ ना कुछ चीज मिला है, और वही चीज आप तलाश रहे हो। और इसीलिए आप हर संडे आते हो तो आप उस उम्मीद से आते हो कि आज भी वो एक कण उस आनंद का मुझे मिल जाए। हम जब हर दिन कहीं ना कहीं बैठते जप करने के लिए, तो वी आर लुकिंग फॉर द सेम प्लेजर। सी, विदाउट प्लेजर इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। आनंदमय अभ्यासात, ये वेदांत सूत्र का वाक्य है। जीवात्मा आनंद ढूंढ रहा है इस दुनिया में, आनंद। हम जो भी काम करते हैं उसका मकसद क्या है, आनंद आना चाहिए, प्लेजर आना चाहिए। तो अगर स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए प्लेजरेबल नहीं है, वो आनंदमय नहीं है, तो आप टिक नहीं पाओगे इसमें। फिर आप थोड़े दिन में आपको बोरियत लगेगा, आप कहीं और जाओगे, फिर ये होगा। तो अब प्लेजरेबल कैसे बनाना है उसको, उसके लिए होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, रेगुलेशन। एवरी डे, हर दिन करना होगा, हर दिन करना होगा। जैसे आपने वो प्रोवर्ब सुना होगा ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। वही भारद्वाज मुनि के लिए कई लोग कहते हैं ये चीजें, कि वो एक मूर्ख बालक था, उसको स्कूल से निकाल दिए थे, और वो अपने गांव, अपने घर जा रहा था। तो जाते जाते वो एक चबूतरे पर रुकता है, जहाँ एक कुआं होता है। तो कुआं में पुली होता है, तो उसमें रस्सी जो है वो पुली से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वो देख रहा है, वो खड़े होकर के वहां सोच रहा है कि अभी घर जाके क्या बोलूंगा, पिताजी छड़ी मारेंगे कि मन स्कूल से निकाल दिए मेरे को। पर वो देख रहा है कि वो रस्सी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो उसको सडनली स्ट्राइक करता है कि अरे रस्सी तो, ये जो चबूतरा है ये तो सीमेंट का है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर है, और रस्सी तो कितनी मुलायम है, बट फिर भी बार बार रस्सी के आने जाने से इस पे निशान पड़ जा रहा है, पड़ जाता ना निशान, पूरा गड्ढा हो जाता है एकदम। तो वो सोचता है कि जब एक रस्सी के एक सील पर, सील मतलब पत्थर, आने जाने से निशान पड़ जाता है, तो अगर मैं अभ्यास करूंगा, मेहनत करूंगा, बार बार करूंगा, तो मेरा भी बुद्धि क्यों नहीं खुलेगा, मैं भी क्यों पास नहीं हो सकता एग्जाम में। वापस जाता है स्कूल, और मास्टर बोलता है लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस मेरे को दे दो, और इस बार अगर मैं फेल हुआ तो मेरे को निकाल देना पूरा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक और चांस दे दो बस। तो वो लोग भी दया करके देते, चल। फिर ये ऐसा स्टूडेंट बनता है अव्वल नंबर का। तो कई लोग कहते हैं ये पाणिनि की कथा भी है, कई लोग भारद्वाज मुनि, ऐसे अलग अलग इसका स्टोरी है, बट वो बहुत बड़े पंडित बनते हैं आगे जाकर के, बहुत बड़े विद्वान बनते हैं वो आगे जाके। यही है अभ्यास। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन ने पूछता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। हे कृष्णा, ये मेरा मन इतना चंचल, इतना पागल है। प्रमाति मतलब प्रकृष्ट रूपे न मथि, विशेष रूप से पागल है। प्रमाद मतलब होता है, प्रमाद से शब्द आया है, मीन्स मैडनेस,
पागल है पूरा, ये पागल तो है ही, ऊपर से क्या बलवत, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बल है इसके अंदर, दृढ़म और बहुत डिटरमाइंड है। अपना माइंड जो है ना बहुत, ये हमसे ज्यादा डिटरमाइंड है। जैसे मान लीजिए आज आप सोच रहे कि अभी आप बाहर गए और आपका फेमस छोला भटूरा कहीं पर बन रहा होगा, या कुछ ऐसा आइटम जो आप पहले खाते होगे और अभी आपको मना हो गया है, मतलब इसको, या भक्ति में आने के बाद, तो आप सोचोगे वहां जाऊंगा। अब जैसे ही आप देखोगे माइंड ऐसा ड्रैग करेगा ना, आपको एकदम खींच के ले जाएगा पूरा, और आप हेल्पलेसली उसमें ड्रैग हो जाओगे। तो प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। हे भगवान, मैं वायु को कैप्चर कर सकता हूं, रोक सकता हूं, बहती हुई हवा को, बट मैं अपने मन को नहीं रोक सकता। आप सबका भी यही अनुभव होगा, है ना? सबका मन को नहीं रोक सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड। और ये बात अर्जुन फ्रैंकली भगवान कृष्ण को बोलता है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं चंचलमी मना, वो बोलते हैं कि असंशय महाबाहो मनोचंचलम निग्रहम। हे अर्जुन, असंशय, तुम जो बात बोल रहे हो वो एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। दुर्निग्रहम, निग्रह मतलब कंट्रोल करना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट दो चीज बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीज से कंट्रोल कर सकते हो। क्या है? अभ्यास। पहला चीज भगवान बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार। और दूसरा वैराग्य। तो अभी वैराग्य भले अपने अंदर नहीं हो, बट अगर अपन अभ्यास करेंगे ना तो वैराग्य आ जाता है। कीप प्रैक्टिसिंग। तो इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं या जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं, उनके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। बार बार करना होगा, बार बार। भले ही मन नहीं मान रहा, मन बोल रहा है नहीं छोड़ तू माला, चल अभी क्लब में, चल ये मूवी आई है, चल दोस्त बुला रहे, फिर भी नहीं, हरे कृष्णा नहीं जाऊंगा, जब करूंगा बैठ करके। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब ये प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ना, एक दिन ये होली ने आपको ऐसा टेस्ट दे देगा कि आपको फिर चीजें वैराग्य आ जाएगा, फालतू चीज कौन अभी ये टाइम वेस्ट करेगा अपना इस पे, है ना? ऐसा आपको आ जाएगा। तो बट उस दिन आने तक आपको जबरदस्ती प्रैक्टिस करना पड़ेगा माइंड को। ये बच्चे के समान है। जैसे बच्चा है, बार बार जाता है, आग में हाथ मारता है या कहीं इधर उधर भागता है, तो माँ बार बार दौड़ के लाना पड़ता है उसको, बार 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 बार। माँ थोड़ी थकती है, बार बार दौड़ती है, बट एक दिन वो समझ जाता है, अरे बाबा ये कुछ काम का नहीं है, फालतू चीज के पीछे भाग रहा हूं मैं फालतू में, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। तो उसी प्रकार ये मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लोग भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं, उनको हर दिन करना पड़ेगा ये प्रैक्टिस, हर दिन। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे जब ये टेस्ट आपके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप देखोगे आपका माइंड जो है ना फिर एक्सेप्ट करने लगेगा, वो एक्सेप्ट करने लगेगा, अरे हाँ चलो अभी हरिनाम जब का समय आ गया है, चलो अभी सेवा का मौका आया है। जैसे हमने जब नए नए मंदिर आश्रम ज्वाइन किए थे, तो हमारा क्या होता था, ट्रेनिंग पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग समान होता था। मिलिट्री, सुबह 3:30 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, रात को 10 बजे तक 1 मिनट भी टाइम नहीं है, 1 मिनट भी। उसमें भी बीच में खाली 15 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें या तो कपड़ा धो लो या आराम कर लो। कपड़ा नहीं धोए तो रात को 10 बजे धो के फिर सो, फिर 3 बजे उठना है, ऐसा करके पूरा 1 साल। तो उसमें क्या था, जैसी मान लो अभी 11 से 1 स्लॉट है, तो हमको जाके मंदिर में क्लीन करना है, मान लीजिए मंदिर का दरवाजा क्लीन करना है, तो आएंगे, टीम लीडर रहेगा, वो सबको लेके जाएगा, क्लीन करेगा। जैसे ही वो 1 बजे आएगा और वहां के वो सोचा तो थोड़ा सा मैं लेटता हूं, उतने में जो इंचार्ज है वो आ जाएगा, प्रभु हरि बोल, एक बहुत बढ़िया सेवा का मौका आया है, अभी एक महाराज आ रहे हैं, हम सबको उनके लिए कीर्तन के लिए जाना है, हरि बोल, ऐसा वो चिल्लाएगा। और यहाँ पर लोग बोलेंगे हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या करेगा वो उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी हरि बोल बोलना पड़ेगा, हाँ हरि बोल, क्योंकि वो वॉलंटरी वो किया है। और वो तुरंत उसको उठाएगा, चलो, और खड़ा कर देगा धूप में। अभी महाराज मतलब इन द सेंस वो सेवा है, तो उसको अभी टेस्ट नहीं है, उसको अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जस्ट वो अपने इंचार्ज के कहने पर फॉलो कर रहा है। बट वही भक्त हम 2-3 साल बाद देखते हैं
जब महाराज आते हैं, अब ये अगर ट्रेनिंग पूरा हो गया तो कोई आपको पूछता नहीं है, फिर मतलब फिर आपकी मर्जी है। पर हम देखते हैं वही भक्त जब महाराज आ रहे हैं, वो खुद से आकर के 2 घंटा पहले से कीर्तन कर रहा है कि अरे महाराज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका वो वैल्यू समझ चुका है कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। समझ रहे हो ना ये बात आप? डिफरेंस है। पहले वो किसी को फॉलो करके वो ये चीज प्रैक्टिस किया, बाद में अपने आप टेस्ट से किया। सेम चीज है स्पिरिचुअल में। पहले आप गुरु को फॉलो करते हो, वो बताता है आपको, अरे जप करो, अरे गीता भागवत पढ़ो, सेवा करो, ये करो। तो पहला आपको लगा क्या यार ये लोग जब भी आओ सेवा कर रहे हैं, सेवा करो सेवा करो। हाँ, जैसे मुझे आज याद आ रहा था, एक बार ये हमारे कुछ भक्त लोग थे, ये लोग मिलिट्री में हैं, अनिकेत 2-3 लोग, तो ये लोग आए तो हमारा ये संकीर्तन गोडाउन में कम से कम 100 बॉक्स गीता होगी, 70-80 बॉक्स गीता होगी। तो मैं इनको बोला, प्रभु आज आपके लिए एकदम हरकुलियन टास्क है, आज आपको भगवान की कृपा हुई है और आपको एक बहुत बढ़िया आपके लिए मसल्स आपके अच्छे खासे, आपको सेवा। बोले क्या सेवा? ये 100 बॉक्स को इस रूम में शिफ्ट करना है। तो ये लोग उत्साहित, प्रभु जी एकदम मजा आ गया आज तो, इतना डोले सोले हमने बनाया, चलो। तो ये मैं चला गया इनको बोल करके कहीं इधर करके, और ये लोग फटाफट 1 घंटा में सब 100 बॉक्स लगा दिए। फिर मैं आया, बोला अरे प्रभु आप लोगों ने सेवा बहुत अच्छा किया, लेकिन गलत रूम में रख दिया। प्रभु ठीक है, अब क्या कोई ऑप्शन है? मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, वापस रखना पड़ेगा। फिर से पूरा 100 बॉक्स उठा के रखे, वो किए। तो बट दे फॉलोड दिस थिंग उस समय। तो ये सिचुएशन ऐसी आएगी कभी कभी। आप स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ काम करोगे, आप सोचोगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पता चला गुरुजी आए या जो भी आपका मेंटर है, काउंसलर जो भी आए, बोले क्या कर दिया ये तुमने, बेकार है पूरा एकदम। तो अपना ईगो इतना हर्ट होगा उस समय, अरे यार एक तो इतना मेहनत करे किया, इन लोग को वैल्यू नहीं है हमारे मेहनत की। आपको समय लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं उस समय वो क्या काम कर रहा है। वो आपके अहंकार को तोड़ करके आपको हम्बल बना रहा है। तो बाद में समझ में आता है सब चीजें। तो स्पिरिचुअल लाइफ में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जस्ट फॉलो। पहला 3-4 साल 5 साल है मिनिमम, जस्ट फॉलो। हम लोग को रूल बताया गया था, जस्ट डू इट। वो नाइके का रहता है ना ऐसे टिक, जस्ट डू इट। ये एकदम इस्कॉन में एकदम फिट ये है, चुराए ये लोग हम लोग से, या हम लोग इनसे चुरा पता नहीं। जस्ट डू मीन्स जस्ट डू में कुछ भी मन में कर दो, ऐसा नहीं है। जो बोला गया वो करो। पहला 5 साल ये रूल है, जो बोला गया करो, अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोला गया वो करो। उससे क्या होगा, 5 साल बाद आपको अक्ल आ जाएगी क्या सही है क्या गलत, सब कुछ सीख जाते हैं। तो पहला 5 साल जो रहता है भक्ति में, उसको फिर ठोक ठोक के हम लोग सिखाते हैं कि ये करो, अरे ये करो ये करो ये करो। तो जो लोग इस ठुकाई को सह पाते वो टिक जाते हैं, और जो लोग नहीं सह पाते वो गायब हो जाते हैं। वो है नहीं हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का बात नहीं है। तो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ आपको जीना है तो इन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाकर के हम लोग और हायर चीज को समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, हम लोग अभी तात्पर्य में गए नहीं है, आगे घुसेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताएंगे हरिनाम की महिमा, और क्या कैसे आपको जप करना चाहिए, सब बहुत बहुत कुछ इसमें आएगा। कम से कम 1-2 क्लास लगेगा और हमको इसको डिस्कस करने में। सो विल डिस्कस इज एंड अंडरस्टैंड कैसे ये हमारा गोल ऑफ लाइफ है, कैसे वापस से हम भगवान के नाम रूप गुण लीला में टेस्ट करें। देखिए आप एक बार इसको प्राप्त कर लिए ना, आपका लाइफ बन जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, कैसे भी करके इसको प्राप्त कर लीजिए। भगवान के नाम गुण रूप चरित्र में टेस्ट आ जाना चाहिए, कैसे भी करके। चाहे भीख मांगो लोगों से, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे जो करना है करो। रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण भक्ति का जो प्राइस पे करना पड़े कर दो, जितना भी। अब प्राइस मतलब ये नहीं कि आप लाओ 5 लाख रुपया, प्रभु जी लो टेस्ट दो मेरे को हरिनाम में, वो प्राइस नहीं है इसका, है ना। फिर कोई बोला मैं 10 लाख देता हूँ, ज्यादा टेस्ट दो मेरे को, ऐसा नहीं है। ये ऐसी बिकाऊ चीज नहीं है। प्राइस मतलब ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ये चीज है, ये जो वैष्णव गुण है। तो जैसे भी करके 2-4 साल मेहनत करके इस संपत्ति को प्राप्त कर लो। एक बार ये संपत्ति आपकी हो गई, ओह आपका लाइफ बन जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं सोचना, फिर आप बस इस आनंद के सागर में खाली गोते खाओगे। मैं आपको दावे से कहता हूं इस चीज को, ये ऐसा महासागर है हमारे सामने, चैतन्य महाप्रभु पूरा खोल के गए हैं, पूरा समुद्र है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम,
अंबुधि, अंबुधि मतलब सागर होता है, आनंद का सागर है। और कैसा सागर है? बढ़ता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। वरधनम, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो व्यक्ति हरिनाम में टेस्ट डेवलप कर लिया, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इट इज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। तो इसीलिए इस चीज को समझ करके एक्सेप्ट करना होगा, इसको पकड़ना होगा एकदम। जो स्पिरिचुअल लाइफ का ये शुरू के 4-5 साल में मेहनत करके इसको पकड़ लेता है ना, वो तो फिर हो गया उसका तो काम बहुत। वो तो ये लाइफ भी अपना मस्त जिएगा और अगला जीवन तो भगवान इंतजार कर रहे हैं उसका, एकदम हाथ पसार के खड़े के इंतजार कर रहे हैं भगवान। सोचिए वो क्या प्राप्त करने वाला है सिंपल चीजों से। तो आपको पता भी नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी बोले थे, दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, इस्कॉन, ये ऐसी चीज आपको दे रहा है जिसका आप करोड़ों जन्म भी लेकर के आप इसका चुका नहीं सकते वापस, जो ये आपको दे रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार, इतना पावरफुल चीज ये हमको प्रभुपाद जी सिखाए हैं। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप चैंटिंग, भगवान के नाम का नित्य रूप से हर दिन जप कीजिए। हर दिन कृष्ण भगवान के लिए कुछ ना कुछ आपको एंडेवर करना चाहिए। भगवान, जैसे माताएं लोग घर में भोग लगाती है भगवान को, ये छोटी छोटी एक्टिविटी, भगवान को भोग लगाना, नाम जप करना, गीता का एक श्लोक पढ़ना, है ना, मंदिर आना, तुलसी महारानी को जल देना, है ना। तो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे बहुत बड़ा आपके भक्ति में सहायक बन जाती है।